जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आइए जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने एक किताब छापी थी, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, पर किस कारणवश से उन्हें उस नाम को बदलना पड़ा था और सिर्फ इतना लिखना पड़ा था कि गायत्री ही कामधेनु है। इस कहानी को पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि क्यों उन्हें अपनी उस पुस्तक का नाम बदलना पड़ गया था। आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव के शब्दों में। जब हमने पहली किताब छापी व उसका नाम रखा गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तो लोग शिकायत करने लगे कि पुराण खंडी पंडित भी यही कहते हैं कि गायत्री मात्र ब्राह्मणों को जपनी चाहिए और कौमों को नहीं। तो हमने कहा सब पागल हैं, क्या विषय चल रहा है वह कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। वंश जन्म से नहीं कर्म से चलता है। महात्मा गांधी बनिया नहीं ब्राह्मण थे, हमने अपने को कर्म से ब्राह्मण बनाया। जब लोगों की शिकायतें किताब के संबंध में आई तो मैंने कहा, अरे यह तो लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। मैं क्या कहना चाहता था ये क्या समझें। मैं कर्म से ब्राह्मण कह रहा था, इन्होंने जन्म से मतलब निकाल लिया। दोबारा किताब छपी तो मैंने ब्राह्मण शब्द निकालकर लिखा गायत्री ही कामधेनु है, बस इतना ही नाम। किंतु अभी भी मेरा विश्वास है कि गायत्री मात्र ब्राह्मण की कामधेनु है और किसी की है क्या? चोर की है? नहीं। ठग की, उठाईगिरी व जालसाज की भी नहीं। साधना करने से पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है। कपड़े को रंगने से पहले धोना पड़ता है। मैले कपड़े का रंग नहीं चढ़ता। अपने आप को शुद्ध व पवित्र बनाने के लिए, जीवन का शोधन करने के लिए सेवा करनी पड़ती है। परोपकार और पुण्य, इन दोनों के बिना जीवन शोधन संभव नहीं। सेवा किए बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। ब्राह्मण साधु पहले सारा जीवन सेवा करते थे, आज तो साधु का नाम भी नहीं दिखाई पड़ता। आज तो बाबा जी दिखाई देते हैं जो भीख मांगते हैं व माला घुमाते हैं कि किसी तरह रिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, इसी जंजाल में रहते हैं। हमने अपना जीवन पुराने ऋषियों के जीवन के आधार पर सेवा में लगाया है। पूजा जो भी करनी हो रात्रि में सोने से पहले व दिन में सूरज उगने से पहले कर ली। सूर्य निकलने से अस्त होने तक हम समाज सेवा में लगे रहें। यही हमारा भजन है, यही हमारा पूजन है। यानी पूज्य गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि गायत्री वास्तव में ब्राह्मण की है, पर ब्राह्मण कौन सी ब्राह्मण? जो कर्म से ब्राह्मण है। और कर्म से ब्राह्मण बनने के लिए आपको सेवा करना होगा। जिसके अंदर सेवा भाव है वही ब्राह्मण है, वास्तव में उसी को ब्राह्मण कह सकते हैं। और जो भी व्यक्ति सेवा भावी है, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व के गुण हैं, वह सभी गायत्री के अधिकारी हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि यह तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ जन्म से ब्राह्मण समझ रहे हैं, जबकि पूज्य गुरुदेव समझाना चाहते थे कि व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होगा, उसके लिए गायत्री है। उन्होंने सोचा कि समाज में लोग अर्थ का अनर्थ निकाले, इससे अच्छा है कि पुस्तक का नाम ही बदल दिया जाए। आज भी यही हो रहा है। आज समाज में लोग केवल अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। वास्तविकता ना तो उन्हें समझ है और ना वो हमें समझने देना चाहते हैं। हमारे बुद्धि विवेक पर वह भ्रांतियों का ऐसा आवरण चढ़ा चुके हैं कि हम भी अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही सत्य को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ब्राह्मण वह है जो मन से हो, कर्म से हो, वचन से हो। तो आप भी अपने अंदर ब्राह्मणत्व को पैदा कीजिए। गायत्री पर सभी का अधिकार है, सभी गायत्री को जप सकते हैं। आपको ब्राह्मणत्व के गुण अपने अंदर लाना पड़ेगा।